अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। हम लोग फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और 9th फिज़िक्स हमारी चालू है, जिसका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इसके अंदर जो हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, आज हमने सीखना है कि एक्सेलरेशन है क्या चीज़। ज़रा आप पिछले लेक्चर आपने सुने होंगे, आपने देखा था कि जब आप पोजीशन को आप अपनी जगह बदलते हो वो क्या होता है जी, आपका डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, फिर हम डिस्टेंस जब कवर करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, डिस्टेंस कवर किया हमने तो वो हमारे पास क्या बना, वेलोसिटी बना। मतलब कि चेंज इन डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस को चेंज किया, आपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया, आपके पास क्या आया, वेलोसिटी आया। फिर हमने क्या किया, अब वेलोसिटी को चेंज करना है जिससे हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इनको बदलना है हमने। तो बच्चों वेलोसिटी को हम कैसे बदल सकते हैं, तो इसको ज़रा देखते हैं हम। वेलोसिटी को दो तरीकों से बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, आप क्या करो जी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज किया जा सकता है कि पहले आपके पास जो वेलोसिटी थी वो 15 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब कि एक घंटे में 15 किलोमीटर का सफ़र हो रहा था। आपने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दी, आप 20 किलोमीटर पर आवर पे चले गए। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो 15 से 20 हो गया, या 15 से 10 भी आ सकता है। तो जब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो आपके पास क्या पैदा हो सकती है, एक्सेलरेशन पैदा हो सकती है। क्लियर है? या आप वेलोसिटी ना चेंज करो, आप मैग्नीट्यूड ना चेंज करो, आपने क्या किया, आपने इसकी एक और काम किया कि आपने वेलोसिटी की इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज करने से भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले ईस्ट की तरफ जा रही थी, ठीक है, आप जो थे वो किसी और डायरेक्शन में चले गए, ठीक है, आप नॉर्थ में चले गए, आप साउथ में चले गए। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज होती है। वेलोसिटी को दो फैक्टर चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकती है, या दोनों चेंज कर सकते हैं। एट अ टाइम आप दोनों को चेंज कर दो, डायरेक्शन भी चेंज करो, वेलोसिटी भी कम करो। आमतौर पे क्या होता है, मोड़ जब आता है सड़क के ऊपर, मोड़ मुड़ा जाता है, तो आप क्या करते हो कि आप गाड़ी को स्लो करते हो फिर मोड़ काटते हो। ठीक है, गाड़ी को स्लो करने से, मोड़ काटने से क्या होता है कि आपकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी को चेंज करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आपके पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम रेट ऑफ change of velocity is called एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन है कि इसकी डेफिनेशन की तरफ आइएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप टाइम के साथ साथ आपने क्या किया, वेलोसिटी को भी चेंज कर दिया। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके पास क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन हमने प्रोड्यूस कर लिया, अब इसका फार्मूला कैसे, आप इसको मैथमेटिकली किस तरह से बता सकते हो। तो बच्चों इसको डिनोट किया जा सकता है, इसको बताया जाता है, डिनोटेड बाय, किस चीज से बना, आप इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हो। और ये आपके पास क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने पढ़ा था जो चीज वेक्टर हो उसके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें इस एक्सेलरेशन के पास भी है। और नेक्स्ट क्लासेस में जब आप जाओगे तो आप ए के ऊपर जो वो एरो लगाओगे, ठीक है, एरो क्या शो करेगा कि ये चीज वेक्टर है। अब इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। तो बच्चों आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसको आप फार्मूला कैसे बना सकते हो कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको ए से लिखा जाता है, या आप इसके ऊपर एरो लगा लो, चूंकि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन आपके पास होता है चेंज इन वेलोसिटी, आपने क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को आपने चेंज किया बटा टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्या बन गई, एक्सेलरेशन बन गई। मजीद आप इसको सॉल्व करोगे तो यही एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा। वेलोसिटी आपके पास कितनी चेंज हुई बच्चों, पहले आपके पास
आप जा रहे हो या आप रास्ते के ऊपर जा रहे हो, आपने देखा यहाँ पर जो थे वो आप रेस्ट फॉर्म में थे, चलना शुरू किया रेस्ट फॉर्म में, तो वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, फिर चलना शुरू कर दिया, फिर आपके पास वेलोसिटी आना शुरू हो गई। तो ये दो चीज़ों का जो है वो आप कह सकते हैं कि ये फ़र्क है, सब्सट्रैक्शन है। एक इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पहले वेलोसिटी क्या थी और बाद में वेलोसिटी क्या थी। पहले वेलोसिटी को vi से लिखा जाता है और बाद में वेलोसिटी को vf से लिखा जाता है। इसका जो फार्मूला बनेगा फाइनल वेलोसिटी vf माइनस vi बटा टाइम। तो ये बच्चों आपके पास जो है एक एक्सेलरेशन का फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या थी, vf माइनस vi, बाद में कितनी थी, तफरीक करके पहले कितनी थी, ठीक है। बाद में फर्ज कर लो चलते चलते इसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो अब जो है इसकी वेलोसिटी जो है अब इसका फर्क क्या आएगा, 15 माइनस 0, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो जा रही है। हो सकता है आपने तब देखा हो जब वो मूविंग फॉर्म में वो 5 मीटर पर सेकंड से आपने बढ़ा दी 15 पे ले गए, तो अब उसका फर्क कितना आएगा, उसका 10 आ जाएगा। तो वो जो इस तरह आप वेलोसिटी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जो आपके पास है ना vf माइनस vi, इसी चीज को डेल्टा v भी कहा जाता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये जो डेल्टा आपको जहां पर भी नजर आए इसका मतलब होता है चेंज। तो अब यही एक्सेलरेशन जो है आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन आपके पास बन जाएगा डेल्टा v ओवर डेल्टा t। थोड़े से टाइम में आपने थोड़ी सी जो है वेलोसिटी को चेंज किया है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन। बच्चों अब हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इनको स्टेप बाय स्टेप पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है कैसे इसको चेंज करना है, फिर आपने इसके फार्मूले वगैरह और यूनिट वगैरह लिखने हैं। तो अब यूनिट की तरफ आते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन के जो यूनिट होते हैं, वेलोसिटी के यूनिट हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर के अंदर, मीटर पर सेकंड थे, क्लियर है। और टाइम के यूनिट भी सेकंड होते हैं। वेलोसिटी का यूनिट हमने पिछले जो चैप्टर टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था, वेलोसिटी के जो यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड होते हैं, क्लियर। अच्छा अब जो है ये सेकंड भी नीचे जाएगा, ये सेकंड नीचे आ जाएगा और एक सेकंड हमारे पास पहले था। तो ये आप लोगों के पास बने इसके यूनिट जो थे, एक्सेलरेशन के यूनिट बन गए मीटर, नीचे आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -7 लगाएंगे। तो ये बच्चों आपके पास क्या है, इसके यूनिट हैं एक्सेलरेशन के। तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। जी बच्चों अब हमने देखना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म जो होती है वो होती है एक जैसी। इसका मतलब क्या होता है, एक जैसा, ना बदलने वाला, एक जैसी। जी बच्चों अब आपने जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। इसको समझने के लिए जरा देखिएगा कि मेरे पास एक रास्ता जा रहा है, एक टुकड़ा जा रहा है, रास्ता है। तो ये कोई गाड़ी जो है इस रास्ते के ऊपर जो है ना वो चल रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ये हमें चेक करना है कि ये रास्ता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होती है। आपने क्या किया, आपने इसके सेगमेंट बना लिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, पाथ बना लिए इसके कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जाना है, फिर मैंने सांस लेना है, बैठना है, फिर मैंने आगे मूव करना है। ये आपने छोटे छोटे पैचेस बना लिए इसके अंदर। अब देखिएगा आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि मैंने जी 5 मिनट में यहाँ पहुँचना है, ठीक है, फिर 10 मिनट में यहाँ पर होना। इस साइड पे आप क्या कर रहे हो, टाइम डिसाइड कर रहे हो, टाइम के इंटरवल बना रहे हो, एक जितने इंटरवल बना रहे हो। नेक्स्ट आपने कहा कि मैंने 15 मिनट में यहाँ होना है, ठीक है। 15, ये आप जो टाइम है मिनट के अंदर ले रहे हो। आपने टाइम के क्या बना लिए, टुकड़े बना लिए, आपने टाइम डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने आना है वेलोसिटी के ऊपर। आपकी वेलोसिटी तब चेंज होगी, ठीक है, कितनी चेंज होगी, यूनिफॉर्म हमने इसको चेंज करना है, एक जितना चेंज करना है, तब ये एक जितनी चेंज होगी। अगर आप पहले 5 मिनट के अंदर आप फर्ज कर लें आप 3 किलोमीटर या 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलते हो ना पहले 5 मिनट के अंदर, तो नेक्स्ट के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी ही वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, 3 का डबल हो जाएगा। मतलब कि अब आपको 6 मीटर पर सेकंड होगी। आप अपनी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली इसको बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर आपके पास अब जो है 3, 6, अब कितनी होनी चाहिए, 9 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। मतलब कि
जिस लिहाज से आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है इक्वल, इतना ही इक्वली आपका जो है वो वेलोसिटी भी चेंज होगी। जब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेशियो के साथ चेंज होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा। अब हम एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों जरा समझो, मैंने क्या लिखा है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई बॉडी है उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इफ इट हैज इक्वल चेंजेस, अगर इसके पास एक जितना चेंज आए, एक जितना बदलाव आए, किसमें भला, वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी एक जितनी चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम हमने डिवाइड किया था इक्वल इंटरवल में, उसकी जो वेलोसिटी थी वो एक जितनी चेंज होगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। क्लियर है? एक जितने भी आपने वक्फे लिए थे उन वक्फों के अंदर एक जितनी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, चाहे ये वक्फे जितने ही छोटे क्यों ना हो, ये आपके पास क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो बच्चों होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, इन चीज़ों का हमने देखना है एक्सेलरेशन का। तो बच्चों अब देखिएगा, अब एक्सेलरेशन को हमने देखना है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन जब हो, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होता है, कहता है कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो। क्लियर है? तो आप इसको बोलते हो कि ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैज सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब कि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पाथ के ऊपर आप जा रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, पहले 2 थे फिर 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो आपके पास वेलोसिटी की थी, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर है? अच्छा, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ आइएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन या आप इसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, दो नाम है इसके, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। बच्चों ये क्या है कि आपने, आप जा रहे थे बाइक पे, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, ठीक है, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे इसमें क्या होगा कि आपकी जो डायरेक्शन थी एक्सेलरेशन की वो रिवर्स हो जाएगी, पीछे की तरफ हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी आगे जाएगी, एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगी। जब ये दोनों अपोजिट होंगी तो आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसको अब हम राइट करते हैं, आप जरा नोट कर लीजिएगा। द डायरेक्शन of negative acceleration is opposite to the direction in which body is moving is called negative acceleration, या इसको आप बोलते हो डिसेलरेशन। डिसेलरेशन बच्चों क्या होता है, अब जरा इसको देखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझो ये क्या कि आपने ब्रेक अप्लाई की, ये गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है,
चक्का जो घिसता हुआ आगे जा रहा है, ब्रेक लगा रहे हो आप, अब जो एक्सेलरेशन ब्रेक लगाने के दौरान पैदा होगा वो कौन सा होगा, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, या आप यूं कह लीजिए कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जो वेलोसिटी आप कम करोगे, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, या उस डायरेक्शन के अपोजिट होगी जिस साइड पे बॉडी मूव कर रही है। इस चीज का नाम उसने क्या रखा, उसने कहा ये डिसेलरेशन है। बच्चों डिसेलरेशन के भी यूनिट वही होंगे जो एक्सेलरेशन के थे, इसके यूनिट क्या होंगे भला, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डिसेलरेशन के भी यूनिट सेम है जैसे यूनिट क्या थे, एक्सेलरेशन के थे। फर्क क्या आएगा, आप जब भी डिसेलरेशन को देखोगे तो डिसेलरेशन को भी आपने ए से ही लिखना है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, जैसे -15 मीटर पर सेकंड। तो जब भी माइनस आएगा इसका मतलब है आप डिसेलरेशन काउंट कर रहे हो। अब हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो समझते हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या था। ठीक है बच्चों, अब हमने ये एग्जांपल देखनी है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन का जो सवाल आता है आपने करने कैसे। तो इसमें जरा देखिएगा, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो शुरू हुई है, इसका मतलब है वो स्टार्ट में जो थी वो क्या थी, उसकी वेलोसिटी नहीं थी, तो आप क्या कहोगे, इनिशियल वेलोसिटी जो उसके पहले वेलोसिटी थी उसको वी आई कहते हैं, वो कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड थी। स्टार्ट में वो रेस्ट में, तो उसके पास वेलोसिटी नहीं है तो क्या है, 0 है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है जब वो पूछ रहा है वो कितनी बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ये बच्चों डेटा आपने लाजमी लिखना है। तो ये फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड बनी। अब कहते हैं कि उसने टाइम लिया है, कितना टाइम लिया इसने, तो टाइम टेकन जो था इसके पास, टाइम टेकन कितना टाइम इसने टेक किया, तो जी ये इसने लिया है 8 सेकंड। क्लियर है। अब बच्चों आपके पास ये सारा कुछ है, आप एक्सेलरेशन का फार्मूला लेके आओ। फार्मूला आप लोगों के पास था Vf माइनस Vi ओवर T। तो Vf आपके पास है जी 20, Vi आपके पास है 0 और नीचे आपने लगाना है 8। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से हमारे पास देखते हैं कि आंसर क्या बनता है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो एक्सेलरेशन आपके पास 20/8 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे 20/8 के ऊपर, तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं एग्जांपल के अंदर कि डिसेलरेशन क्या होता है, वो उसको हम क्लियर करते हैं। बच्चों ये देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल नंबर 2.3 आप कर लें। ये है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि फाइंड द रिटार्डेशन। आपने अब रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को देखना है, प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 30। अब देखिएगा कार ऑलरेडी मूव कर रही है, तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, क्योंकि वो मूव कर रही थी, तो ये 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही थी और स्लो डाउन हो गई, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई यूनिफॉर्मली। कितनी हो गई, तो ये कहता है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ जाएगी Vf और ये है कि 15 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा जिसका, टाइम टेकन स्मॉल टी होता है कि 5 सेकंड लगे हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमें इसकी रिटार्डेशन निकालनी है। रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन इसके जवाब में जो आंसर होगा, आंसर के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। तो फार्मूला आपके पास वही है, एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन हमारे पास बच्चों होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आपके पास था Vf माइनस Vi बटा टाइम। अब इसको जरा देखिएगा, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, Vf आपके पास यहाँ पर है जी 15 है, 15 है, और जो दूसरा है वो आपके पास 30 है, और टाइम 5 दिया होगा। 30 में से 15 जब आप निकालोगे बच्चों, तो ये माइनस का है 30। ठीक है, तो आपके पास -15 बच भी जाएगा। ठीक है, 30 में से 15 के 15 रह गए, बाकी ये जो माइनस, ये बड़ी वाली रकम जो है वो माइनस है इसके साथ, तो माइनस ये इसके साथ ही आ जाएगा। अब आप इसको काटोगे, आप सोल्व करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है, वो -3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ रहा है। तो अब देखिएगा इसके आंसर के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है ये आपके पास रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है।
बच्चों ये था हमारे पास कंप्लीट लेक्चर एक्सेलरेशन के ऊपर। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो है बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि नए लेक्चर जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। नए लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।